नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैक्सिमाइज योर फ्रीडम पे आप सबका। और जैसे हमने वीडियो बनाई थी मैंने पिछली की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली जॉब मैंने क्यों छोड़ी, और फिर नीचे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे। उसमें आप पूछ रहे थे कि वो जॉब छोड़ने के बाद आप अभी क्या कर रहे हैं, आप किस जॉब में हैं, एफआरआई में काम करते हैं तो वहाँ की वैकेंसी के बारे में बताओ, क्या क्या जॉब निकलती हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एग्ज़ाम के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में एक अलग से ही वीडियो बना लिया जाए और आपकी सारी जो डाउट्स हैं उनकी क्वेरी का समाधान दिया जाए। तो उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है अभिषेक चौहान जी को। और अभिषेक जी आपका स्वागत है। आप 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है इनको यहाँ काम करने का। तो स्वागत है अभिषेक जी आपका चैनल पे। धन्यवाद राजपाल जी। सबसे पहले मैं कहूँगा राजपाल जी मेरे कलीग साथ साथ मेरे मित्र भी हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपने इस चैनल में मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, जो उससे एक बार बोलते हैं मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। यस, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। यस, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। मुझे बुलाया तो बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी आपका। और मेरा जो भी अनुभव होगा, आप जो भी चाहेंगे, मैं उनके साथ जरूर शेयर करूंगा आपके दर्शकों के साथ। बिल्कुल, हम खुली बातचीत करेंगे कि क्या क्या जॉब एक्सपीरियंस रहे, इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। आपको मज़ा आएगा, बने रहिए चैनल पे लास्ट तक। और हम एक चीज़ और भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम भाई जी का चैनल है उस पर भी वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। भाई जी ये है कुछ भी विद अभी करके चैनल है, वो आप एक बार सर्च कर ले। नहीं राजपाल, ऐसे नहीं, कुछ भी विद अभिषेक। क्या बात है, थोड़ा जोश, जैसे आपने कहा ना मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, तो बस मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। तो ऐसे ही कुछ भी विद अभिषेक। तो उसको वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उसमें भी आपको बहुत सारी नई नई इंसाइट मिलेगी जॉब्स के बारे में और भी लाइफ के बारे में। धीरे धीरे वीडियो आएंगी, आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एफआरआई की जो जॉब है, वैकेंसी है, उसके बारे में हम शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले एफआरआई के बारे में ही बता दीजिए। ऐसे बोला जाता है कि देहरादून का जो प्राइम फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है प्रीफरेंस के हिसाब से, वो एफआरआई ही है। तो एफआरआई के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो अभी आपने पूछा कि जो फर्स्ट और प्राइम जो डेस्टिनेशन है एफआरआई है, तो इस हद तक इसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सहमत भी हूँ, क्योंकि एफआरआई की जो जॉब है, जो कहते हैं कि अभी हम जॉब कर रहे हैं, राजपाल जी जॉब कर रहे हैं, हम आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकते। इसका एक्सपीरियंस वो बताया जो यहाँ से जॉब कर रहे हैं, किसी दूसरी जॉब में छोड़ के चला गया। तो हमें बाद में जब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो गए हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में गया है, कोई एसएससी सीजीएल के थ्रू, फिर से इनकम टैक्स पे भी गए हैं, कोई ऑडिटर में गए हैं। तो हमें फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं यार कुछ हाई लेवल की जॉब आए, काश आ जाए एफआरआई में, एएसओ वगैरह, तो हम भी वापस आ जाएं। तो बोलते हैं एफआरआई की वैल्यू, जो हमारे कुछ सर भी हैं सीनियर्स, वो भी कहते हैं एफआरआई की वैल्यू तभी पता चलेगी जब तुम इसे छोड़ के जाओगे। तो वही है कि एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है वातावरण जॉब प्रोफाइल का। बाकी तो अब जैसे अभी राजपाल जी अभी और सवाल पूछेंगे तो उसमें हम आगे और बताएंगे। हाँ, अभी बहुत सारी मैं लिस्ट बनाई है, सारे क्वेश्चन से निकलवाएंगे धीरे धीरे आंसर। तो एफआरआई जो है वो बेसिकली फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये फॉरेस्ट रिसर्च की फील्ड में काम करता है। जो वनों का हम अनुसंधान करते हैं उसके बारे में, और इन्वायरमेंट की फील्ड में काम करता है। तो ऐसे जो आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में ये काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ का तो अलग भी इंस्टीट्यूट है। तो इस बारे में यहाँ पे रिसर्च चलता रहता है, और उस रिसर्च को फिर असिस्ट करने के लिए और भी बहुत सारा स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ है। तो वो अभिषेक जी डिटेल में बताएंगे, इनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस बारे में। तो अभिषेक जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे किस किस तरीके की वैकेंसी आती है, वो आप बता दीजिए। देखिए, एफआरआई में जो मेनली वैकेंसी आती है, मैं जो कहूँगा एक जो ग्रुप सी और एक ग्रुप ए। लेकिन ग्रुप सी में भी आपको कहेंगे कि जैसे आप एसएससी के थ्रू एमटीएस और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क लगते हैं, तो इसमें तो आप सबसे पहले यहाँ एमटीएस लग सकते हैं, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क भी लग सकते हैं, और फिर जो टेक्निकल स्टाफ में मैं कहूँगा तो सबसे पहले टेक्नीशियन फील्ड एंड लैब रिसर्च, और टेक्नीशियन आइसोलेटेड मीन्स जैसे हमारे प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए। और जो टेक्नीशियन फील्ड एंड लैब रिसर्च हैं वो उसके लिए 12 पीसीएम बेस पे, पीसीएम या पीसीबी साइंस बेस पे स्टूडेंट चाहिए होते हैं। और पहले जो आपकी जो ऑलरेडी आप जिस पोस्ट पे हो टेक्निकल असिस्टेंट, उसके लिए आप बीएससी मांगते हैं, बैचलर इन साइंस। तो ये तो ग्रुप सी हो गई। लेकिन या तो फिजिकल साइंसेस हो या तो फिर आपका बायोलॉजिकल साइंस हो, दोनों ही वैलिड है। दोनों ही वैलिड है, मतलब बीएससी बैचलर इन साइंस होना चाहिए। चाहे उसमें आप सीबीजेड वाले हो या पीसीएम वाले हो। और फिर अगर आपको ग्रुप ए के थ्रू आना है
तो आप जो ग्रुप ए में हमारे यहाँ आते हैं जो साइंटिस्ट बी से स्टार्ट होता है, हाँ। और आप प्रमोशन से बी से जी तक जा सकते हैं। उसमें एमएससी की रिक्वायरमेंट एमएससी रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइजेशन के साथ, तो आप उसके थ्रू यहाँ आ सकते हैं। तो आप एक दो, और प्लस तीसरा जो अलग जो डेपुटेशन पे अगर आप IFS हैं, कोई अगर कोई IFS अगर कोई सर या मैडम अगर राजपाल जी के चैनल को विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, तो वो भी आए। हम तो चाहते हैं कि IFS भी आए हमारे, बिल्कुल। तो वो भी आप डेपुटेशन के थ्रू आ सकते हैं। तो आप 3 दरवाजे हैं जो अगर FRI में अगर आप आना चाहते हैं तो। हाँ जी। और जैसे हमारे ही इंस्टीट्यूट के अंदर FRI कैंपस में 2 इंस्टीट्यूट और हैं जो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, कैशफोर्स है और इंदिरा गांधी फॉरेस्ट नेशनल एकेडमी है। तो वहाँ पे भी जो है वो डेपुटेशन पे लोग आते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ आता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, तो वहाँ पे भी आता है। लेकिन हम बात करेंगे FRI के बारे में। FRI देहरादून, एक तो इसका सेंटर है देहरादून, ये बेसिकली ICFRE के अंडर में आता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ICFRE और इसके इंस्टीट्यूट जो अलग अलग देश के कोनों में है। जी, सबसे पहले मैं बताऊंगा जो हमारा FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम जो इंस्टीट्यूट आता है ये ICFRE, इंडियन काउंसिल एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये है भारत सरकार, यानी कि हम केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत हम आते हैं। तो हमारे कुल जो ICFRE के अंतर्गत हम इंस्टीट्यूट है, टोटल हम 10 इंस्टीट्यूट है, 9 से 10। और हमारे इंस्टीट्यूटों में जैसे हमारा FRI, तो हमारा एक अदर जो इंस्टीट्यूट है वो एक जो हमारी जो शाखा ही कहेंगे उसे, एक प्रयागराज में भी है। तो इस तरह के हमारे टोटल 10 इंस्टीट्यूट है। नॉर्थ ईस्ट में भी, जोरहाट में, जबलपुर में, हाँ, कोयम्बटूर में, साउथ में, जोधपुर में है, और हिमाचल में भी है एक सेंटर, शिमला में भी है। तो मतलब भारत के बोलते हैं ना कि चारों दिशाओं में कहने के हमारा इंस्टीट्यूट है। तो आप अगर आप FRI में आते हैं या अदर इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो आप बाद में जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, फिर 2 से 3 साल बाद आप ट्रांसफर लेके भी, मतलब इंस्टीट्यूट अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं। अगर हम आप सीट खाली, अगर आपकी जो भी पोस्ट है, तो आप आ सकते हैं हमारे किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। ये है। हाँ, ये इन्होंने आपको बताया इस बारे में। बाकी जैसे लोगों के मन में डाउट रहता है कि एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे जाते हैं, या फिर उनके माइंड में डाउट ये होता है कि हम घर के पास वाली जॉब प्रीफर करें, या फिर अगर दूर कहीं ज़्यादा लोकेशन पे और उससे ज़्यादा बेटर हाई लेवल वाली जॉब मिल रही है वहाँ पे जाएं। जैसे मैं बताऊं कि भाई जी का भी सिलेक्शन हो चुका है SSC के थ्रू, और ये जो है पोस्टल इनको डिपार्टमेंट मिला था, लेकिन भाई जी वहाँ गए ही नहीं। ये FRI के प्रेम में ऐसे हो चुके हैं मोहित की उन्होंने वो वाली जॉब रिजेक्ट करके और ये यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बारे में बताइए आप। देखिए, जो आपने कहा कि घर के पास घर के दूर, तो आजकल एक जो हमसे पहले जॉब कर, जैसे आप भी घर के दूर थे, चेन्नई में थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो आप यहाँ आए उसे छोड़ के। तो ये जो आजकल एक चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है कि नहीं जॉब मतलब छोटी वाली घर के पास मिले। तो लेकिन अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो जो होता है ना, वो तो पहले से बड़ा अपना टारगेट बड़ा बनाता है कि नहीं मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, अगर CGL के थ्रू जा रहे हैं तो ज़्यादा जो उसके प्रेफरेंस होती है। बट लेकिन जब तक आओ वो खुद, अगर हम कहेंगे कि आपको अरे नहीं एक काम कर, वहाँ दूर मत जा, चेन्नई मत जा, तू मतलब 1 लाख सैलरी मिलती है वहाँ मत जा, यहाँ 30,000 की नौकरी कर, तो आप तुम्हें पागल बोलेंगे, भाई ये तो पागल है, क्या बोल रहे हैं। तो लेकिन आप देखो, आप फील करके आए हो। अगर आप भी शायद से भी पहले जॉब होती है और हम आपको बोलते ना इनकम टैक्स मत जा, FRI है, तो आप नहीं आते, आप पहले इनकम टैक्स में ही जाते। तो फैक्ट बात है। और चाहे आप अगर आप जान जाते तो आपकी फैमिली नहीं जाने देती, बोलती ना नहीं FRI को जा, पहले तो भाई बड़े हर कोई ग्रोथ चाहता है। तो लेकिन FRI में एक बोलते शांत वातावरण है, जो बोलते हैं काम करने के लिए जो एक वातावरण चाहिए होता है उचित, बहुत ही अच्छा वातावरण है इसके लिए, तो मतलब कोई दोहराई नहीं है, जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन कहते हैं। ऊपर से अगर FRI में आप जॉब करते हैं तो क्योंकि ये चारों तरफ जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी के मतलब 5 साल और बढ़ा रहे हैं। जैसे आप दिल्ली में 5 से 10 साल घटा रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल या आप 5 से 10 साल बढ़ा रहे हैं। ये तो फैक्ट बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो ये अगर वो तो आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर FRI की कोई वैकेंसी आती है और आप एलिजिबल हो तो आप जरूर एक बार यहाँ ट्राई जरूर करिए, बनता है कि भाई। और आपको अगर यहाँ अच्छा नहीं लगा, भाई नहीं हो सकता है नहीं कहता आपको यहाँ से, तो अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आप मतलब यहाँ की जॉब में आपको इतना टाइम मिल जाएगा, अगर आप किसी अदर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखो काम तो हो गई, ऐसा तो नहीं चाहिए हम आप यहाँ FRI की बिल्डिंग से रील बनाओगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन एक काम होगा, आप अदर जॉब की प्रिपरेशन कर पाएंगे, इतना है आपको ऊपर यहाँ की जो सीनियर अथॉरिटी बहुत ही अच्छी है, आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपका जो स्टाफ है कि तो अगर आप तैयारी करें आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट लेकिन FRI में वैकेंसी आ रही है तो प्रायोरिटी दीजिए कहीं ना कहीं, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ पे हमारी इतनी बढ़िया मॉडर्न लाइब्रेरी भी है, आप उसकी फैसिलिटी भी ले सकते हैं ऑफिस आवर्स के बाद। तो और कैंपस जो है वो भी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है, वो अभिषेक जी ने बताया। जैसे मैं अपने बारे में भी बताऊं कि मुझे यहाँ पे जैसे मैं कैंपस के अंदर ही मुझे क्वार्टर मिला हुआ है,
तो मुझे बाहर का ट्रैफिक भी फेस नहीं करना है और वो भी मेरा समय बच जाता है। 10 मिनट यहाँ से जाओ तो ऑफिस, 10 मिनट में ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसे हो जाता है। सिक्योरिटी का भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसमें अच्छा, अब हम इस बात पे आना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने बताया कि किस किस तरीके की जॉब वैकेंसी आती हैं, फिर उनमें उसका एग्ज़ाम के बारे में आप थोड़ा बताइए कि उनका एग्ज़ाम कहाँ पे होता है, कौन कंडक्ट कराता है, इस बारे में आप बताओ। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, तो ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, जो मैंने अभी बताई आपको सारी, LDC और टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, तो ये खुद ही FRI कंडक्ट कराती है। क्योंकि हमने बताया हम फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो हम खुद ही कंडक्ट करवाते हैं, ये SSC के थ्रू नहीं होती है। तो और जो इसकी तैयारी है, जो अगर मैं वही कर, अगर आप SSC की ऑलरेडी SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस वही है, रीजनिंग, GS, मैथ्स, जनरल साइंस जो लूसेंट पे होती है। जनरल साइंस में हाई नहीं, जनरल साइंस और GS, जनरल स्टडीज़। तो आप आराम से उसकी तैयारी अगर आप कर ही रहे हैं, अगर आप CGL SSC में हैं, कहीं भी हैं, तो बैंकिंग कोई भी प्रिपरेशन करें, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई करें जब भी फॉर्म आए, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपका हो जाएगा। तो ये है। और उसमें ये भी है कि जैसे आप SSC की या दूसरी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है। वहाँ पे लाखों एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे FRI में ऐसे है कि उतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम एवरेज करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ ज़्यादा होंगे। और प्लस ये कि वो सारी सर्विस होंगी वो ऑल इंडिया लेवल की होंगी। अगर आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, ये नहीं कहूँगी उत्तराखंड या देहरादून के रहने वाले हैं, और आसपास, क्योंकि FRI में आप देखोगे पूरे ऑल इंडिया के हैं। हमारे मैक्सिमम मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी हैं, तो यहाँ बहुत लोग हैं, साउथ के भी हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशली में नॉर्थ के हैं तो आप इसको प्रायोरिटी जरूर दीजिए, क्योंकि आप SSC बैंक के थ्रू आप ऑल इंडिया लेवल पर सर्विस होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होंगी आपको। लेकिन यहाँ एक बार सेटल हो गए तो सेटल होने के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, सब कुछ। जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट आप क्वार्टर में रहता है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ जॉब के साथ साथ। अच्छा, लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सैलरी का इशू हो सकता है। तो क्या ऐसा है कि यहाँ पे आपको सैलरी लेट मिले या कुछ ऐसा मिले? अरे ये बात तो आपने मतलब मेरे दिल की बात छीनी। जो हमारा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने फ़ोन मिलाया था, वो फ़ोन मिला से डायरेक्टर ऑफिस में, गलती मुझे क्या पता था, हम तो उस टाइम सिलेक्शन हो, नई जॉब में पहली जॉब लगती है। तो मैंने कहा सर ये FRI की नौकरी कैसी है, परमानेंट है कि टेम्परेरी कैसी है, क्योंकि भाई इतना एग्जाम निकाला, टाइपिंग निकाली है उस टाइम। तो नहीं बेटा परमानेंट है, तो 2 साल का प्रोशन होगा उसके बाद। और फिर मैंने कहा सर यहाँ सैलरी वगैरह नहीं, सैलरी टाइम पे आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब हमने खुद आके देखा तो कभी वो मतलब साल में 1 या 2 बार वो कभी बार हो जाता है कि सैलरी 1-2 दिन ऊपर नीचे टेक्निकल फेलियर से। बाकी ऐसा कोई दिन नहीं है कि सैलरी आपकी लास्ट वर्किंग डे होता है उस दिन आपकी सैलरी आ जाएगी 9:35 पे। अगर सब कुछ सही रहता है, बैंक का सर्विस, तो मैसेज आ जाता है, वरना 12 साढ़े 12 तक तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका वॉलेट जो पर्स जो भी कहेंगे उसमें ठीक ठाक पैसा रहता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो घर वाले घबरा गए थे कि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो कहीं तुम्हें जंगलों में तो नहीं भेजेंगे। तो क्या ऐसा है कि अगर जॉब लगेगी तो फिर जंगलों में ही जाना पड़ेगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो इसमें जब सर ने कहा कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो उसमें हम एक पोस्ट का ऐड करना भी भूल गए थे, एक फॉरेस्ट गार्ड और एक फॉरेस्टर। हाँ, उसका भी जो सेम सिलेबस होता है, साइंस मैथ्स मैंने बताया वो वही रहता है। तो उन 2 पोस्ट के अलावा, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के अलावा, अगर आप अदर पोस्ट में, जैसे मैं ये टेक्निकल फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेटिव में, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, तो अभी वहाँ ऐसे जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई भेजेगा। वो बात अलग है यार, रील बनाने जाते हो क्या होता है कल हम भी चल जाएँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं, जंगल क्यों जाना है, जंगल सीट मिलती है आपको, अपने ऑफिस में बैठो आराम से, नेचुरल हवा खाओ, जंगल जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो जा सकते हैं, वो अलग बात है। अब इंटरेस्ट तो हम कोई नहीं रोक सकता ना, इंटरेस्ट में लोग कहीं भी चले जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ ये ऐड कर दूं कि यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आपका रिसर्च डिवीज़न में जैसे होता है पोस्टिंग, तो वहाँ पे कुछ बीच में टूर्स लगते रहते हैं, वो फील्ड सर्वे के लिए या कुछ ऐसे करके समय पे, तो वो जो है प्लेन एरिया में भी लगते हैं और उत्तराखंड में भी लगते हैं, वो टूर बीच में लगते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे जाना पड़ सकता है। और उसको लोग एंजॉय भी करते हैं, नई जगह देखने को मिलती है। पहले अपना काम करते हैं, फिर टाइम मिला काम के साथ आप एंजॉय भी कर सकते हैं। हाँ। और जो आपका जो रिसर्च होता है, आप साइंटिस्ट के साथ होता है, आप टूर पे जाते हैं, तो आपको बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है, नॉलेज बढ़ती है उससे। प्लस आप लोग वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, वहाँ का खान पान रहन सहन भी देखते हैं, और देखते हैं कि हमारा मतलब भारत तो बहुत ही विविधताएं हैं, लेकिन उत्तराखंड में कितनी विविधताएं मिलेंगी आपको। तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर कोई फील्ड एंड ड्राइव रिसर्च के थ्रू अगर टूर्स वगैरह भी करता है, तो बहुत बढ़िया।
अच्छा, इसमें जैसे आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे काम करने का, तो आप ये बताइए कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे एफआरआई में जॉब लग गई तो मज़े ही मज़े, फिर काम करना ही नहीं पड़ता और बहुत कम काम होता है, तो ये क्या सच है? ये तो देखो बोलने वाली बात होती है कि जॉब लग गई तो मज़े ही मज़े, क्योंकि मैंने जब तैयारी करी थी तो दिक्कत ये होता है कि जब हम जो एस्पिरेंट है जब भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जो बचपन से हम देख रहे हैं कि एक मेंटेलिटी है कि यार सरकारी जॉब में ना कुछ काम नहीं होता, बस बैठे रहो। जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरे एक दो फ्रेंड थे जो लाइब्रेरी जाता था उस टाइम, तो उन्होंने मुझे कहा था यार तेरा तो सेव गया, एफआरआई में जॉब लगी, वहाँ तो मुझे लग रहा कि कंप्यूटर में धूल लगी होगी, तो बस बैठे रहना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, वहाँ कंप्यूटर में धूल लगी होगी कीबोर्ड में है, वहाँ तो पता भी नहीं होगा कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो मैं सब बिल्कुल झूठ है। क्या जॉब के साथ काम तो आपको जरूर करना पड़ेगा, और आपकी ये मेंटलिटी कि मैं जॉब लग जाऊँ और काम ना करूँ, तो मैं सॉरी मैं आप प्रोफेशनल मत करिए। क्योंकि अगर आपको 20 से 30% थोड़ा सा लोड मिली, थोड़ा काम मिल गया 20 से 30%, तो आप उसमें आप मतलब गिव अप कर जाओगे, आप बोले मेरी बस की बात नहीं, काम बहुत है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो जॉब काम तो करना पड़ेगा। बाकी वो डिपार्टमेंट के अंदर जो डिवीज़न वाइज होता है कि किस डिवीज़न का वर्कलोड ज़्यादा है या किस डिवीज़न में स्टाफ कम, अगर देखिए अगर आपके यहाँ स्टाफ में काम कम है लेकिन स्टाफ ही कम है तो एवरेज तो बात वही होगी, काम बढ़ जाएगा। और आपके यहाँ काम ज़्यादा है और स्टाफ भी बराबर है उस काम के अकॉर्डिंग, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो तो आपके ऊपर जो लीडरशिप करते हैं, आपके हेड वगैरह, आपके जो अदर कलीग्स होते हैं, सीनियर होते हैं, तो सब मिल बांट के करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ वो बात अलग है यार कि कभी एक महीने में 1-2 दिन कभी ज़्यादा लोड आ जाता है, जैसे वो हर जगह होता है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि हम सेम डिवीज़न में वर्क करते हैं, तो जब भी मैं अभिषेक जी की टेबल की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ इनको, तो ये पूरा फाइलों से घिरे हुए रहते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे वेट करते रहते हैं अपना काम करवाने के लिए, लाइन लगी रहती है। तो ऐसा नहीं है, वो काम के ऊपर है कि कभी आपका काम बढ़ सकता है, कभी काम हो सकता है कम हो। और जैसे हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल सेमिनार्स भी होते रहते हैं, तो हो सकता है उस टाइम आपको रात में भी रुकना पड़ जाए और अपने पर्सनल काम छोड़ के और उसको भी फोकस करना पड़े। वो तो होता ही है कि जब इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं तो इंटरनेशनल सेमिनार में आपके साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे मतलब बड़ी बड़ी अथॉरिटी से लोग आते हैं, इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो आपको काम अगर है तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अब मैंने कहा ना कि भी डिपेंड करता है आपकी डिवीजन पे, आपके डिपार्टमेंट पे, और हमारी जो डिवीजन एसेंशियल डिपार्टमेंट वाली है, तो हमें तो अगर काम करना है तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि उस टाइम आपके देखिए अब ये जब एक घर की तरह है जो हमारा इंस्टीट्यूट है, और जब घर में कोई मेहमान आएंगे तो उस टाइम तो आपको थोड़ा अलर्ट लेके उनका जो बेस्ट आप प्रोवाइड करा सकता है वो करवाओगे ना। तो उस टाइम तो हमारे इंस्टीट्यूट की मतलब बोलते हैं रेपुटेशन का सवाल तो हम करेंगे ही। तो आप ये काम में थोड़ा काम में आपको अपनापन लाना ही पड़ेगा ना। अगर आप ये कहोगे नहीं बस मेरा इतने बजे तक काम है इसके बाद मैं नहीं आ रहा, तो वो नहीं हो सकता। मिल बांट के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। तो वही बात है कि आपको काम तो करना पड़ेगा। हाँ, काम में देखो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, वो उससे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताएं कि जैसे हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, कई बार व्हीकल रिपेयरमेंट और परचेज के लिए जाना पड़ता है मार्केट में, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि लंच टाइम कब गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। वो आपके डेडिकेशन के ऊपर है कि आप काम को कितना एंजॉय कर रहे हो। तो अगर आप काम को अच्छे से कर रहे हो मेहनत और लगन से, तो फिर बाकी चीज़ें भी आप इंजॉय करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई हमारी जॉब के बारे में। इसके अलावा और कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं और कुछ आप बताना चाह रहे हैं? एफआरआई में मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए, और जैसे राजपाल जी चैनल में वीडियोस आती रहती हैं हर टाइप की, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग, आपने जब बोला कि इस पे वीडियो बनाई तो उन्होंने बनाई, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है कि क्योंकि मैं तो अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो राजपाल जी कर चुके हैं, तो एस्पिरेंट्स हम भी रहे हैं अभी हैं, तो कुछ भी एफआईआई से रिलेटेड हो या अदर इसमें कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसके साथ ये कर लूँ क्या, तो आपके कोई भी जो डाउट है वो पूछिए, राजपाल जी आपको बताएंगे। कभी अगर आपको लगे कि हाँ हमें फिर से इसी टॉपिक पे आना है दोनों, तो हम दोबारा इनवाइट कर लेंगे अभिषेक जी को, इनका फिर से टाइम लेंगे हम और नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको किन नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। बाकी आप अभिषेक जी के चैनल को कुछ भी विद अभी उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभिषेक जी लास्ट मैसेज आपका एस्पिरेंट के लिए क्या रहेगा? देखिए एस्पिरेंट को कहूँगा जो आप तैयारी करो डट के करो और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करो। भले अभी आज जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ नकल हो रही है वहाँ नकल हो रही है, लेकिन आप ये सोचो ना अगर आपका इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका तो टारगेट तो वही है ना। आप क्या कर सकते हैं, नकल आप नहीं रुकवा सकते, तो लेकिन आप मतलब ये मान के चलिए जितनी भी सीटें आ रही हैं तो आपका जो आप अपनी मेहनत करिए,
बस मैं यही कहूँगा, और प्लस ये भी कहूँगा कि अभी आप ये समझ रहे हैं हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये आज छुट्टी है हमारी, आज सैटरडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आप ये मत समझना कि हम कहीं ऑफिस अलग चल रहा है हम या ऑफिस में वीडियो बना रहे हैं, तो इनके घर में बना रहे हैं, और आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इसलिए आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट हो राजपाल जी से पूछिए, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम का पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू अभिषेक जी, ये पॉइंट आपने अच्छा किया, ऐड कर दिया, अदरवाइज बहुत सारे लोग इसमें डाउट में आ जाते। अरे नहीं, तो अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, और ये इतना अच्छा इन्होंने बताया, एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आपका अगला वीडियो जो है वो हम एक और डिस्कशन करेंगे, एक और इंटरव्यू लेंगे, जहाँ पे जो है वो अभिषेक जी क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप वो भी जरूर देखें, जरूर देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।